हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टॉक्स अपडेट चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग निफ्टी 50 इंडेक्स में जो 50 कंपनी है उसके लिस्ट को देखेंगे और उसमें से कुछ कंपनी को अलग करेंगे जिसको हम लोग अपने वॉच लिस्ट में रखेंगे और आगे अपने पोर्टफोलियो में भी रख सकते हैं। तो जिन स्टॉक को हम लोग सेलेक्ट करेंगे, ऐसा नहीं है कि वही कंपनी अच्छी है बाकी कंपनी बेकार हो जाती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हर इंसान का अपना अपना चॉइस होता है, अपना अपना सोचने का नजरिया होता है। तो इस वीडियो में हम लोग इसमें से कुछ स्टॉक्स निकालने का, पिक करने का कोशिश करते हैं अपने वॉच लिस्ट और पोर्टफोलियो के लिए। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो निफ्टी 50 का जो लिस्ट है, जो एनएससी की वेबसाइट पे अवेलेबल है, वो आपके सामने आ चुका है। इसको मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने जो निफ्टी 50 के जो 50 स्टॉक है उनको अल्फाबेटिकली अरेंज कर लिया है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जो सबसे पहली कंपनी है वो है दोस्तों अदानी पोर्ट, जो मैं नहीं सेलेक्ट करूंगा। ये कंपनी मुझे उतनी अच्छी नहीं लगती है, इसमें थोड़ा डेप्ट और प्लेस्ड भी है शेयर। उसके बाद जो कंपनी है दोस्तों एशियन पेंट, ये पेंट सेक्टर की सबसे बड़ी कंपनी है और बहुत ही शानदार कंपनी है। इसको आपको अपने वॉच लिस्ट में जरूर रखना चाहिए और जब भी अच्छा पोजीशन बनता हुआ दिखाई दे, इसके शेयर को बाई करके आप अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। इसके बाद जो शेयर है दोस्तों एक्सिस बैंक, बैंकिंग सेक्टर की एक अच्छी कंपनी है, लेकिन बैंकिंग सेक्टर से किसी स्टॉक को अगर आप सिलेक्ट करने की बात करेंगे तो मैं सबसे पहले सेलेक्ट करूंगा एचडीएफसी बैंक को, उसके बाद आईसीआईसीआई बैंक को, थर्ड सिलेक्शन रहेगा मेरा कोटक महिंद्रा बैंक, उसके बाद रहेगा एक्सिस बैंक। तो यहाँ पर जो लिस्ट है निफ्टी 50 में दोस्तों, इसमें एक सेक्टर की काफी कंपनियां हैं और उसमें काफी कंपनियां अच्छी भी हैं। तो ये जरूरी नहीं है कि एक सेक्टर में अगर 10 कंपनी अच्छी है तो हम 10 कंपनी को अपने पोर्टफोलियो में रखें। उसमें उस 10 कंपनी में से जो ज्यादा बेटर है उस कंपनी को हमें अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए। तो एक्सिस बैंक ऐसे अच्छी कंपनी है, लेकिन अगर चॉइस दिया जाएगा तो मैं पहले एचडीएफसी और आईसीआईसीआई बैंक को प्रेफर करूंगा। इसके बाद जो शेयर है दोस्तों वो है बजाज ऑटो सेक्टर की एक बहुत ही अच्छी कंपनी और बहुत ही बड़े ग्रुप बजाज ग्रुप की यह कंपनी है। जिस समय सारे ऑटो सेक्टर काफी प्रॉब्लम में चल रहे हैं, बजाज ऑटो ने एक अच्छा रिजल्ट दिया था। तो ये एक बहुत अच्छी कंपनी है, इसको आप अपने वॉच लिस्ट में जरूर रख सकते हैं। अभी ये अपने 52 वीक लो से काफी कम चल रहा है। इसका 52 वीक अगर हाई देखे तो वो 3,315 रुपए का बनाया था और अभी जो करंट मार्केट प्राइस है वो 2,800 रुपया है। इसके बाद जो दो कंपनी है दोस्तों, दोनों बजाज ग्रुप की ही है। बजाज फिंसर्व और बजाज फाइनेंस दोनों ही बहुत ही शानदार कंपनी है। अगर इनका पिछले 10 साल का आप रिटर्न देखें तो आप इसके फैन हो जाएंगे। ये बहुत ही अच्छी कंपनी है। बजाज फिंसर्व ने बजाज फाइनेंस में भी पैसा लगा के रखा है। बजाज फिंसर्व का जो वर्किंग एरिया है वो डिफरेंट काइंड ऑफ इंश्योरेंस है और बजाज फाइनेंस जो है ये फाइनेंस करती है। तो दोनों ही बहुत अच्छी कंपनी है। इनफैक्ट बजाज की ये जो तीनों कंपनी है ये बहुत ही शानदार है और आपको बहुत अच्छा रिटर्न दे सकती है। तो ये तीन तो आपके वॉच लिस्ट में होने ही चाहिए। इसके बाद जो शेयर है दोस्तों भारतीय एयरटेल, मुझे फिलहाल अभी पसंद नहीं है। इसके बाद जो शेयर है बीपीसीएल, ये भी मुझे पसंद नहीं है। नेक्स्ट जो शेयर है वो ब्रिटानिया एफएमसीजी की अच्छी कंपनी है, इसको भी आप अपने वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। इसके बाद जो कंपनी है दोस्तों वो है सिप्ला, मेडिकल सेक्टर की एक कंपनी है। जैसा लोगों का कहना है कि यह एक अच्छी कंपनी है, लेकिन मुझे ज्यादा जानकारी इसके बारे में नहीं है। इसके बाद है कोल इंडिया, इसको मैं अवॉइड करूंगा, इसको बिल्कुल भी नहीं रखूंगा। उसके बाद जो शेयर है दोस्तों वो है डॉक्टर रेड्डी, ये भी मेडिकल सेक्टर की कंपनी है और मुझे ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है इसके बारे में, लेकिन लोगों का कहना है कि यह एक अच्छी कंपनी है। इसके बाद जो कंपनी दोस्तों है वो है आइसर मोटर। रॉयल एनफील्ड का नाम आपने सुना ही होगा, वो जो बाइक है यही कंपनी बनाती है और ये भी टू व्हीलर में एक बहुत ही अच्छी कंपनी है। बस इनका जो शेयर प्राइस है वो काफी ज्यादा हाई है, 18,000 20,000 के आसपास। इसके बाद जो कंपनी गेल इंडिया लिमिटेड, इसमें मैं बिल्कुल नहीं लगाऊंगा। इसके बाद जो कंपनी ग्रेसिम्स, इसमें भी नहीं लगाऊंगा। इसके बाद एक कंपनी है दोस्तों HCL टेक, आईटी सेक्टर की ये एक अच्छी कंपनी है, लेकिन अगर आप कंपेयर करेंगे इसको टीसीएस, विप्रो, इन्फोसिस से तो इसको मैं नीचे रखूंगा। अगर मुझे इन्वेस्ट करने का तो मैं टीसीएस, विप्रो और इन्फोसिस में ही करूंगा। इसके बाद जो कंपनी दोस्तों एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक है। एचडीएफसी ग्रुप की ये दोनों ही कंपनी जो है वो बहुत ही शानदार है। एचडीएफसी जो है वो एनबीएफसी में नंबर 1 है और एचडीएफसी बैंक जो है वो प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर में नंबर 1 है। दोनों ही बहुत ही शानदार है, बहुत ही अच्छी कंपनी है। इनका पास्ट रिकॉर्ड भी काफी अच्छा रहा है और आने वाले समय में ये पोटेंशियली अच्छी भी लग रही है। तो ये दोनों कंपनी भी आपके पोर्टफोलियो में होनी चाहिए। इसके बाद जो कंपनी है दोस्तों वो है हीरो मोटरकॉर्प, टू व्हीलर सेगमेंट में ये मार्केट लीडर है और बहुत अच्छी, बहुत शानदार
शानदार कंपनी है, ये आपके वॉच लिस्ट में जरूर होना चाहिए। हिंडाल्को मुझे पसंद नहीं है दोस्तों। उसके बाद जो कंपनी है वो है हिंदुस्तान यूनिलीवर, एफएमसीजी सेक्टर की सबसे बड़ी कंपनी, सबसे टॉप की कंपनी है। इसके प्रोडक्ट हर घर में यूज होते ही है और आपके घर में भी यूज होते होंगे। बहुत ही शानदार कंपनी है, इसको भी अपने वॉच लिस्ट में जरूर रखिए। उसके बाद जो कंपनी दोस्तों आईसीआईसीआई बैंक, मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि बैंकिंग सेक्टर में अगर मुझे इन्वेस्ट करना होगा तो सबसे पहले मैं एचडीएफसी बैंक में इन्वेस्ट करूंगा, उसके बाद आईसीआईसीआई बैंक में इन्वेस्ट करूंगा। तो आईसीआईसीआई बैंक भी मुझे बहुत अच्छी लगती है, बहुत अच्छी कंपनी है। इंडसइंड बैंक भी दोस्तों अच्छी है, लेकिन अभी मार्केट में बैंकिंग सेक्टर में मुझे और भी कंपनी है जिसमें मैं इन्वेस्ट कर सकता हूँ, हमारे पास ऑप्शन है, इसलिए मैं इसको अवॉइड कर दूंगा। इंफ्राटेल जो है इसको भी मैं अवॉइड करूंगा। उसके बाद जो है दोस्तों इन्फोसिस, मैंने पहले भी बताया है कि आईटी सेक्टर में अगर मुझे ऑप्शन मिलेगा तो मैं पहले टीसीएस में इन्वेस्ट करूंगा, उसके बाद इन्फोसिस या विप्रो को ही चुनूंगा। तो इन्फोसिस आईटी सेक्टर की बहुत ही शानदार, बहुत ही दिग्गज कंपनी है। आईओसीएल को मैं अवॉइड करूंगा दोस्तों। आईटीसी यह एक बहुत अच्छी कंपनी है, लेकिन यह काफी स्लो चलती है, इसका रिटर्न जो है वो काफी स्लो है। अगर आप लॉन्ग टर्म का टारगेट रखते हैं मोर देन 5 ईयर, तभी आप इस कंपनी में इन्वेस्ट करिए, अदरवाइज इसका जो रिटर्न है वो काफी स्लो है। ओवरऑल कंपनी अच्छी है, इसमें कोई शक नहीं है। JSW स्टील, यह भी एक अच्छी कंपनी है, इसका लिस्टिंग निफ्टी 50 में इधर हाल में ही हुआ है। अच्छी कंपनी है, इनका परफॉर्मेंस भी ठीक है, लेकिन मेटल सेक्टर से मैं दोस्तों दूर रहता हूं, इसलिए इसके बारे में कुछ नहीं बोल सकता। इसके बाद जो स्टॉक है दोस्तों वो है कोटक महिंद्रा बैंक, बैंकिंग सेक्टर की एक अच्छी कंपनी है, लेकिन इससे पहले मैं HDFC और ICICI को प्रेफर करूंगा। L&T कंस्ट्रक्शन कंपनी की बहुत ही दिग्गज, बहुत ही धाकर कंपनी है और आजकल एक अच्छे प्राइस पे भी अवेलेबल है, लेकिन अभी और भी नीचे जा सकती है। अगर इसका शेयर प्राइस 700 के नीचे जाता है तो वह एक अच्छा बाइंग प्राइस हो सकता है, तो आप इसको अपने वॉच लिस्ट में डाल सकते हैं। इसके बाद दो कंपनी है दोस्तों, महिंद्रा एंड मारुति सुजुकी। मारुति सुजुकी जो है दोस्तों यह ऑटो सेक्टर में मार्केट लीडर है, बहुत ही टॉप की कंपनी है, बहुत ही अच्छी कंपनी है, और उसी समय महिंद्रा भी जो है वो बहुत अच्छी कंपनी है। तो आप अपने चॉइस के हिसाब से इसमें सिलेक्शन कर सकते हैं। इसके बाद जो कंपनी है वो है दोस्तों नेस्ले इंडिया। मैगी तो आपको पता ही होगा, और बीच में जो मैगी पे एक इशू हुआ था उसके बारे में भी आपको पता होगा। तो आप देख सकते हैं कि जब मैगी का इशू आया था तो इसका शेयर प्राइस काफी डाउन हुआ था, लेकिन इसने काफी तेजी से उसको रिकवर भी कर लिया। तो बहुत ही अच्छी कंपनी है, इसके प्रोडक्ट भी बहुत अच्छे हैं, ये भी आपके वॉच लिस्ट में जरूर होना चाहिए। एनटीपीसी को अवॉइड करूंगा मैं, ओएनजीसी को अवॉइड करूंगा, पावर ग्रिड को भी अवॉइड कर दूंगा। इसके बाद जो कंपनी है दोस्तों है वो है रिलायंस, इंडिया की टॉप की कंपनी। हालांकि इस कंपनी पे थोड़ा डेप्ट भी है, जिसको डेप्ट फ्री करने के लिए इसके जो ओनर है मुकेश अंबानी साहब काफी प्रयास कर रहे हैं कि इस कंपनी को डेप्ट फ्री किया जाए। इनका जो बिजनेस है रिलायंस जियो का वो बहुत ही बढ़िया चल रहा है, बहुत ही बढ़िया, पोटेंशियली काफी अच्छा लग रहा है, जो कि अच्छा हो सकता है रिलायंस के लिए काफी। ऐसे इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है और अच्छी कंपनी है, ये भी आपके वॉच लिस्ट में जरूर होनी चाहिए। इसके बाद जो कंपनी है वो है दोस्तों SBI। PSU जितने भी बैंक है उसमें सबसे बेस्ट अगर कोई PSU बैंक है इन्वेस्ट करने के लिए तो वो SBI है, लेकिन मैं इसको अवॉइड करूंगा। इसके बाद जो कंपनी है दोस्तों वो है श्री सीमेंट सेक्टर की एक अच्छी कंपनी है। इनका जो शेयर प्राइस है वो बहुत ज्यादा हाई है, इन्वेस्ट करने में थोड़ा सा लोगों को दिक्कत जाता है, लेकिन कंपनी अच्छी है। इसके बाद जो कंपनी है दोस्तों सन फार्मा सेक्टर की, ये एक बड़ी कंपनी है, लेकिन मुझे पसंद नहीं, इसलिए मैं इस सेक्टर में नहीं लगाता हूँ पैसा। इसके बाद जो कंपनी है टाटा मोटर्स, टाटा ग्रुप की एक बहुत अच्छी कंपनी है, लेकिन अभी फिलहाल इसमें जगुआर और लैंड रोवर का एक प्रॉब्लम चल रहा है, इशू चल रहा है, इसलिए अभी आप इसको अपने वॉच लिस्ट में डाल सकते हैं, लेकिन इसमें अगर पोजीशन आप रुक के ही बनाए तो अच्छा है। इसके बाद जो कंपनी है दोस्तों वो है टाटा स्टील। अब चूंकि टाटा ग्रुप की है तो नो डाउट अच्छी कंपनी है, लेकिन मेटल सेक्टर होने के कारण इसका पोजीशन अभी सही नहीं है, तो अभी फिलहाल के लिए आप इसको अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन आप इसको वॉच लिस्ट में डाल सकते हैं। तो फिलहाल अभी मैं इसको अपनी लिस्ट में नहीं रखूंगा। इसके बाद जो कंपनी है दोस्तों TCS, मैंने पहले भी बोला है कि सॉफ्टवेयर कंपनी में अगर सबसे कोई दिग्गज कंपनी है तो वो है TCS। सॉफ्टवेयर सेक्टर में अगर मुझे कोई कंपनी चुनना होगा तो मेरा जो पहला चॉइस होगा वो होगा TCS। इसके बाद जो कंपनी है दोस्तों वो है टेक महिंद्रा, ये भी IT सेक्टर की कंपनी है। IT सेक्टर में दोस्तों आपके पास काफ़ी ऑप्शन है, ये भी कंपनी काफ़ी अच्छी है, आपको जो अच्छी लगे वो आप अपने वॉच लिस्ट में डाल सकते हैं। इसके बाद जो कंपनी है टाइटन एक बहुत अच्छी कंपनी है, इसको भी आप वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। जब कभी अच्छे प्राइस पे अवेलेबल हो तो आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए SIP मोड में खरीद सकते हैं। इसके बाद जो कंपनी है दोस्तों अल्ट्राटेक सीमेंट है, सीमेंट सेक्टर की एक बहुत अच्छी कंपनी है, आप इसको भी अपने वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। इसके बाद जो कंपनी है दोस्तों वो है UPL, और अपने सेक्टर में मार्केट लीडर है, ये भी अच्छी कंपनी है,
लेकिन मुझे इस कंपनी के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। आप इसको अपने वॉच लिस्ट में रख सकते हैं और इस कंपनी में स्टडी करके इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके बाद जो कंपनी है दोस्तों, वेदांता, मेटल सेक्टर की सबसे बड़ी कंपनी है और बहुत ही शानदार कंपनी है। लेकिन अभी चूंकि मेटल सेक्टर में जो स्थिति है उसके कारण अभी इसका सिचुएशन ठीक नहीं है। अभी इसका डिलिस्ट होने का भी बात चल रहा है, तो इससे अभी अलग ही रही है। इसके बाद जो कंपनी है दोस्तों है विप्रो। विप्रो बहुत ही शानदार कंपनी है। अगर मुझे सॉफ्टवेयर सेक्टर में अगर 3 कंपनी चुनने को बोला जाएगा तो मैं पहला चुनूंगा टीसीएस, दूसरा इन्फोसिस, तीसरा विप्रो। उसके बाद दोस्तों जो कंपनी है जी इंटरटेनमेंट, इसको मैं अपने विच लिस्ट में नहीं रखूंगा। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग ने जितने स्टॉक का सिलेक्शन कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी जो स्टॉक है वो खराब हो गए हैं, और वो सारे स्टॉक जो निफ्टी 50 में नहीं है इसका मतलब नहीं है कि वो खराब हो गए। ऐसे बहुत से शानदार स्टॉक है जो निफ्टी 50 की लिस्ट में नहीं है लेकिन बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं और फंडामेंटली भी बहुत ही अच्छी कंपनी है। और इस वीडियो में जो हम लोगों ने डिस्कशन किया ये पर्सन टू पर्सन वेरी भी कर सकता है, क्योंकि हर आदमी का नॉलेज और हर आदमी का व्यू अलग अलग स्टॉक के लिए अलग अलग होता है। तो इस वीडियो में मेरे अनुसार जो मुझे स्टॉक्स निफ्टी 50 के अच्छे लगे उनको मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया है, और आपका सिलेक्शन अलग भी हो सकता है। तो दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए।